जी आगरा की लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी में प्रदीप जैन गौरव अध्यक्ष, निर्मल मोठिया, नीरज जैन महामंत्री, रूपेश कोषाध्यक्ष, मनोज जी जैन बाकलीवाल मुख्य संयोजक एवं समस्त महामहिम मंडल लोकोदय महातीर्थ जिज्ञासा रखते हैं। महाराज जी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अंतिम तीर्थ आशीर्वाद से प्राप्त लोकोदय महातीर्थ के निर्माण कार्य के पहले चरण की शुरुआत बाउंड्री वॉल प्राचीर निर्माण भूमि शिलान्यास समारोह आपके परम मंगल आशीर्वाद से 26 अक्टूबर को पूज्य सौम्य सागर जी महाराज और निश्चल सागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। और आप जैसा कि आपने हमें 2 दिन पहले अपना आशीर्वाद दिया था कि बाउंड्री वॉल के बाद कार रुकना नहीं चाहिए, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा ही होगा। बस आपका आशीर्वाद और दिशा निर्देशन हमेशा इसी तरह मिलता रहे। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि बाउंड्री वॉल का धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है और इस कार्य से पूरे देशवासियों को हमें कैसे जोड़ना चाहिए। यथा उद्देश्य तथा निर्देशा, जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है। हर क्रिया का महत्व अलग अलग है। जीवन में धन आना ही काफी नहीं है, धन की सुरक्षा भी होना चाहिए। जिंदगी पा लेना ही जरूरी नहीं है, जिंदगी की सुरक्षा भी होना चाहिए। कई बार कमाना सरल है लेकिन उसकी रक्षा करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार जो बाउंड्री वाल सुरक्षा वाल होती है, इसे हमने सुरक्षा कवच रहा। और हमने एक दिन अभियान चलाया था नारेली में कि महिलाओं को हमेशा और बड़े दान देवें या नहीं देवें, लेकिन किसी क्षेत्र की यदि बाउंड्री वाल बनती है तो महिलाओं को जरूर वहाँ बाउंड्री वाल में दान देना चाहिए। अपनी बिटिया के नाम देना चाहिए, स्वयं देना चाहिए, क्योंकि महिला को सदा सुरक्षा की जरूरत होती है। तुम्हारी बेटी दूसरे घर जाएगी, सुरक्षित रहे, तो उसको बाउंड्री वाल न बन के सुरक्षा वाल शब्द दिया था हमने, सुरक्षा कवच की बाउंड्री वाल। क्योंकि जिस प्रकार बाउंड्री तीर्थ की रक्षा करती है, वह तीर्थ तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए यह हमेशा सबसे पहले कोई भी क्षेत्र बने, सबसे पहले उस क्षेत्र को सुरक्षित करो। उससे 2 फायदे होते हैं। आज दुनिया भर के जो क्षेत्रों पे अतिक्रमण हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि हम उसकी सुरक्षा वाल नहीं बना पाए। इससे सबसे पहला नियम, आजकल तो हमने सब क्षेत्रों पर एक ही नियम बनाया है, पहले सुरक्षा वाल बनाओ, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। सैकड़ों बीघा जमीन भी है तो भी मैं कहता हूं पहले सुरक्षा वाल बनाओ, मंदिर बाद में। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र जब मेरे पास आए थे, तब मैंने इनको भुवन जी की यही कहा था, चारों तरफ की सुरक्षा वाल बन जाए, उसके बाद मेरे पास आना। हाँ, और सबके लिए मेरा तो सुरक्षा, तुम क्षेत्र की सुरक्षा करो, क्षेत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए सब लोगों को, महिलाओं को खास तौर से पूछना चाहिए कि यहाँ बाउंड्री वाल जो सुरक्षा वाल है हमारा, उसमें दान देना चाहता हूँ। ठीक है, तुम 10x10 का ले लो हिस्सा, पूरी नहीं बना पाओ कि भाई 10x10 की जितनी बाउंड्री हो वो मैं बनाऊंगा। सभी क्षेत्रों के लिए निर्देश है। और लोकोदय तीर्थ क्षेत्र तो एक बहुत बड़ा, बहुत भारत का एक बहुत आशा पर टिका है और सबको लोगों के मन में भाव भी है। और ऐसी बात नहीं, वहाँ सक्षम लोग हैं। पीएनसी परिवार, प्रदीप जी हैं, मोटिया जी हैं, इन लोगों के ऊपर समाज का भी विश्वास है और मेरा भी विश्वास है कि इतने अच्छे अच्छे लोग इस पर जुड़े हुए हैं। हाँ, जिनवानी चैनल वाले हैं और कोषाध्यक्ष क्या नाम उनका, रूपेश हैं, बहुत सारे लोग, ये सब लोग हैं, बॉबी वगैरह, अनिल, सब लोग हैं ऐसे बहुत सारे। मतलब आगरा के लिए इतने समर्थ लोग हैं
कि यदि एक एक व्यक्ति एक एक तीर्थ क्षेत्र बनाए तो भी इनके नाखून का मैल नहीं निकलना है। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं सभी लोग, प्रदीप जी के नेतृत्व में यह सब लोग काम कर रहे हैं। प्रदीप जी भले ही गौरव अध्यक्ष हैं, लेकिन नेतृत्व उन्हीं का है और उनके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। जैसे भारत में पीएनसी का नाम है, ऐसे ही लोकोदय का नाम भी प्रसिद्ध वो करेंगे, ऐसा मेरा उनके ऊपर और आशीर्वाद भी है सबके लिए। तो अच्छा कार्य करो। हमारे महाराज, हमारे अनुज सोम सागर महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरा आगरा अपने आप में एकजुट होकर के उस क्षेत्र को अपने सिरोधार्य करो। साधु तो निमित्त मात्र बनता है। आपके यहाँ चतुर्मास हुआ, एक निमित्त बनना था, निमित्त बन गया। आज वो जमीन इतनी बड़ी आ गई उस निमित्त से, नहीं तो आगरा वालों को काय को लेना थी, लेना एक न देना। लेकिन आज एक इतनी बड़ा परिसर आगरा समाज के पास है और आज इस पर सारे भारत को गर्व है। मेरा आशीर्वाद, पूरी कमेटी एकजुट होकर पूरे समाज सब लोग मिलकर के कार्य करें और इसकी शुरुआत हो, और शुरुआत हो तो अब शुरू ही बने रहना चाहिए, ये ध्यान रखें। संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों को सुरक्षा बल प्रदान करने वाले महाश्रमण के चरणों में हम बैठे हैं और अभिषेक के क्षेत्र में, शांति धारा के क्षेत्र में पूरे विश्व में ये माना जाता है जो गुरुदेव सुधासागर महामुनिराज ने दिया है वो आज के पहले कभी किसी भी संत के माध्यम से हमें नहीं मिल पाया। गुरुदेव हम जब यहाँ अभिषेक करना प्रारंभ हुए थे तो बीच में एक स्टील की थाली रख लेते थे, चारों तरफ स्टील के कलश रख के कर देते थे, लेकिन आपने सोने चांदी हीरा जवाहरात के माध्यम से हमें जो गौरव प्रदान किया है। और आज तो गंज मंदिर में गजब ही हो गया। गुरुदेव बैठे और महामहिम और महायज्ञ नायक बनने वालों की होड़ लग गई। हम ये सोच रहे थे कि जो लोग 1100 रुपए लिखाते हैं वो आज महाश्रमण के चरणों में बैठकर 4,51,000 रुपए की राशि वार्षिक प्रदान करने का संकल्प लिए बैठे हैं। ऐसे महाश्रमण के चरणों में जरा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुस्कुराइए।